जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ विद पे बेहद स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की, ठीक है, जो इसी साल से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्या होगा, आपका 4 साल में आपका बीएड भी हो जाएगा, 4 साल में आपका बीएड भी हो जाएगा और प्लस आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, ठीक है। ये इसके फ़ायदे रहने वाले हैं, ठीक है। दो को एक साथ 2 डिग्रियाँ हो जाएंगी आपके पास। तो इसका लिखा है नेशनल कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट 2024 विल बी कंडक्टेड इन 13 मीडियम अक्रॉस इंडिया इन कंप्यूटर बेस्ड ऑन द सीबीटी। ऑनलाइन आपका पेपर होगा। एडमिशन टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर्स का नाम क्या, ITEP। क्या नाम है, ITEP, 4 ईयर टीचर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फॉर्म आ चुके हैं, 13 अप्रैल से फॉर्म फिलअप शुरू हो चुके हैं और 30 अप्रैल तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। तो जिन कैंडिडेट फॉर्म नहीं हुए जल्दी से भरें और 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट होगा एग्ज़ाम फ़ी जमा करने के लिए। करेक्शन रहेगा 2 मई से 4 मई तक। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी आपका लास्ट वीक ऑफ मई में आ जाएगा और एडमिट कार्ड 3 दिन पहले ही होगा, ठीक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 12 जून को आपके पेपर हो जाएंगे। इन वेबसाइट वगैरह इस पर दे रखी, ठीक है। अब फीस की बात करें, जनरल के लिए 1200 रुपये है। ये तो बीएड के हिसाब से कम, बीएड में तो भैया 1500 लेते हैं। जनरल की 1200 है, ओबीसी की 1000 है, SC ST के 650 रुपये, ठीक है। आगे बात करें तो ये सब इसमें लिखा है। उसके बाद टेस्ट पैटर्न कैसा होगा ये देख लेते हैं। टेस्ट कैसा होगा, क्या क्या पेपर तुम्हारे आने वाला है ये भी देखिए। तो बहुत कम समय में हम पूरा बताएंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है। उम्मीद से 5 मिनट में सारा हो जाए। देखिए, मीडियम टेस्ट पैटर्न क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मीडियम क्या रहेगा, लैंग्वेज 13 लैंग्वेज रहेंगी। ये इतनी लैंग्वेज पेपर रहेगा आपका 13 लैंग्वेज में। असमीज़ है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी, पंजाबी, नहीं लैंग्वेज पेपर रहेगा। ये लैंग्वेज आएंगी नहीं, इन लैंग्वेज में पेपर रहेगा। आपको एक लैंग्वेज चुनना पड़ेगा आपको। लैंग्वेज टू बी यूज थ्रू रीडिंग कंप्रेंशन लिटरेशन वो आएगा, मतलब आपका जो लैंग्वेज करोगे उसी का आपका कंप्रेंशन वगैरह आएगा। और डोमेन सब्जेक्ट क्या रहेगा, एज पर क्लास 12 सिलेबस, जो आपके 12 सिलेबस वही आपकी डोमेन रहेंगे। 2 सब्जेक्ट आपको चुनना होंगे, 2। ऐसे मान लो आप PCM के हो, ऐसे आपके पीछे मान लो जनरल टेस्ट देखिए। जनरल टेस्ट में क्या है, जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकलिटी आएगी मतलब मैथ आएगी, क्वांटिटी रीजनिंग आएगी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब तुम्हारा आ जाएगा जनरल टेस्ट में। बहुत आसान सा पेपर होगा, ठीक है। इसका टीचिंग एप्टीट्यूड भी आएगा, टॉपिक रिलेटेड टू टीचिंग, साइंस, आर्ट, मैथमेटिक्स जिसमें भी आप होगे, ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट, ये सब इसमें रहने वाला है, ठीक है। सिलेबस है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से इसको ले लीजिएगा। अब यहाँ पे सब लिखा गया, जो मेन चीज़ें हैं कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हो, क्या है, ठीक है। ये सब ऑनलाइन मोड से पेमेंट होगा, ये सब है इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये सब एप्लीकेशन फॉर्म पूरा बताया कैसे कैसे, फ़ोटो क्या साइज़ का होना चाहिए, 30 KB से 50 KB होना चाहिए, सब बताएगा इसमें। आगे और बढ़ें, यहाँ से आपको कोई लेन देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये है क्या, ये कुछ नोट हैं, इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग। मतलब आपके पास एक आईडी होनी चाहिए, ठीक है। पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ठीक है। और अपने बारे में नेशनल टेस्ट एजेंसी के बारे में दिया, ऐसा पेपर होगा इनका। तो NCT के बारे में बताया गया, ठीक है, सबके बारे में उन्होंने बताया। अब देखिए यहाँ पे जो मेन है आपका, देखिए इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम NEP 2020 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसको देखिए, लिखा है द 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड बीएड विल बी डुअल मेजर होलिस्टिक बैचलर डिग्री इन एजुकेशन एज वेल एज स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स सच एज लैंग्वेज, हिस्ट्री, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। अब जैसे मान लो BSc होता है, PCM से होता है, वैसे BSc भी आपका हो जाएगा और प्लस आपका टीचिंग वाला बीएड भी हो जाएगा, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। आगे से बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख ले, एजुकेशन इन मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट है, 4 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर ग्रेड 12, इंटर के बाद होगा, 4 साल का होगा, इंटर के बाद का होगा। एडमिशन थ्रू द नेशनल कॉमन मतलब NCT द्वारा लेगा, NTA कंडक्ट कराएगा एग्ज़ाम। मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन बीकम टीचर बाई 2030, मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन टू बी बीकम टीचर बाई 2030, ठीक है। आगे रिस्पॉन्सिव टू न्यू 5+3+3 4 डिज़ाइन होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट सिस्टम होगा, इंटीग्रेटेड डुअल मेजर डिग्री होगी, फोकस होगा 21 सेंचुरी स्किल्स होंगे इसमें, ये सब इसमें है आपका। रोल ऑफ NTA क्या, कल पेपर करा लेगा भाई को, इसका रोल क्या करा कर रिजल्ट दे देगा, एडमिशन वगैरह सब तुम्हारा संस्था कराएगी, ठीक है। मीडियम एग्जामिनेशन आप जो लैंग्वेज कहेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक, ये सब है इसमें रहेगा।
हाँ, अब यहाँ पे देखिए मेन सेक्शन बटे होंगे। सेक्शन फर्स्ट में क्या आएगा आपका? सेक्शन फर्स्ट में आएगा देयर आर 38 डिफरेंट लैंग्वेज, एनी 2 लैंग्वेज नीड टू बी चूजन। आपको केवल कोई 2 लैंग्वेज लेनी है, उनसे आपको क्वेश्चन ऐसे मालूम है हिंदी इंग्लिश चुना तो आपको हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, क्या लिखा है? 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर आर टू बी चूजन, ईच लैंग्वेज पेपर विल बी हैव 23 क्वेश्चन आउट ऑफ विच 20 क्वेश्चन नीड टू अटेम्प्ट। मतलब 40 को 20 आएंगे पहले लैंग्वेज के, 20 आएंगे दूसरी लैंग्वेज के, आपको उनमें से मिनिमम 20 क्वेश्चन जरूर करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका सब्जेक्ट जो होगा सेक्शन टू डोमेन, मतलब वैसे आपको बीए करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, सबसे आपके सब्जेक्ट होंगे। आपने पीसीएम से करना, पीसीबी से करना, किससे करना? तो लिखा है 26 डोमेन है इनके पास। सेक्शन ए कैंडिडेट कैन चूजन एंड 3 सब्जेक्ट एज 3, मतलब समझ लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी ले लो, ये सब आपको लेनी है। ठीक है, 3 लेना है। डिजायरेबल बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी। 3 डोमेन सब्जेक्ट एज टू बी चूजन, ईच डोमेन मतलब प्रत्येक से कितने क्वेश्चन आएंगे? 28 क्वेश्चन आएंगे, विच 25 क्वेश्चन नीड टू अटेंड, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ईच डोमेन से डोमेन विल हैव 28 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आपको पीसीएम करना है फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 28 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो सेक्शन 3 सबके लिए कॉमन है, दिस इज मैंडेटरी सेक्शन, द जनरल टेस्ट विल बी 28 क्वेश्चन आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चन नीड टू बी, 25 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, सेक्शन 4 भी आपका मैंडेटरी सबके लिए 23 क्वेश्चन होंगे और उसमें से 20 क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे। तो अब बोला इन टोटल देयर विल बी 160 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे? 160 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 160 क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन में 181 क्वेश्चन टोटल होगा, जिसमें से 181 क्वेश्चन आपको 160 क्वेश्चन करना है। कैसे 181 कैसे को देखें, यहाँ देखें 23 क्वेश्चन 23 होंगे तो 23 दूना 46 यहाँ से हो गए, 46 आपके यहाँ से हो गए। आगे देखिए 28 तीनों 24 और 3 दूनी 6 2 8, 84 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। ठीक है, तो 84 यहाँ से हो गया। आगे देखें और 84 और देखिए यहाँ से भी कितना हो गया? 28 यहाँ से हो गया और 23 यहाँ से हो गया। टोटल में कितने? 181 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से आपको केवल 180 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 2 सिस्टम एग्जाम होगा। द एग्जाम में भी कंडक्टेड बाय द मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे। अब देखिए यहाँ पे पूरा बायोडाटा दिया गया है, यहाँ से अच्छे पेपर का एग्जाम आपको समझ में आ जाएगा कि लैंग्वेज 1 जो आप मान लो आप लैंग्वेज 1 हिंदी चुने हो तो हिंदी के आपके 23 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 20 आपको करने हैं। 38 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज चूज करना है। सेकेंड लैंग्वेज में भी आपको 23 हैं, 20 करने हैं। अब इसमें जो ऊपर चुन लिया है वो लैंग्वेज नीचे नहीं चुन सकते, उससे छोड़ के तो 37 लैंग्वेज में से कोई एक चुननी है। ये आपका कंपलसरी सबको तीसरा वाला, मतलब 23 क्वेश्चन आएंगे, 20 करने हैं, कंपलसरी है। और जनरल टेस्ट भी 28 आएंगे, 25 करना है, कंपलसरी है। डोमेन फर्स्ट 3 डोमेन सब्जेक्ट होंगे तो डोमेन फर्स्ट से 28 क्वेश्चन आएंगे, 25 करने होंगे। सेकंड से 28 आएंगे, 25 करने। थर्ड से 28 आएंगे, 25 करने। टोटल 181 क्वेश्चन, जिसमें से 160 आपको करने। ठीक है, अब ये सब यही है। ठीक है, अब एक जो 13 लैंग्वेज है तुमको लैंग्वेज चुननी है। ठीक है, ये सब लैंग्वेज कोड है, वहाँ पे आपको कोड चुनना पड़ेगा। ठीक है, इसका ये आपके सब्जेक्ट हैं सब। ठीक है, ये आपके लैंग्वेज इतनी 38 लैंग्वेजें दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपके इस डोमेन सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री, इनमें से आपको 3 चुननी है आपके इंटर के हिसाब से, और बाकी ये सब है। ठीक है, टेस्ट की ड्यूरेशन 180 मिनट होगी। ठीक है, मतलब 3 घंटे होगी। ठीक है, ये आपका सिलेबस आपको डाउन कर सकते हो इस पर जो है। एलिजिबिलिटी कि आप 12th पास होना चाहिए, फिर 12th में अपीयरिंग हो। जैसे मान लो आप 12th का पेपर दे चुके हो या फिर आप 12th पास हो, एज का कोई इसमें सिस्टम नहीं देखो लिखा। ठीक है, यूनिवर्सिटी कितनी है देखिए, नॉर्थ मतलब उत्तर भारत की जो 25 यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, यूनिट वैल्यू 50 36 हैं, और इसमें से कितनी टेक हैं? 2550 सीटें हैं। ऐसे ईस्टर्न में, वेस्टर्न में, साउथर्न में इतनी यूनिवर्सिटी हैं। ये यूनिट वैल्यू है उनकी, से गुणा करोगे तो ये आएगा इनटेक है। ठीक है, ये यूनिट है उनकी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आगे बढ़ोगे, ये सब वही ओबीसी परसेंटेज क्या है सब दिया गया है। आगे अगर बढ़ते हैं इसमें तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है आपको। ये एडमिट कार्ड आएगा, शिफ्ट है, पहले 9 से 12 होगी, दूसरी 3 से 6 होगी।
ये सब नाम भरना आपको मैंडेटरी है सब। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको डाल दूँगा उस पर, जो मेन है मैं बता देता हूँ। सिलेबस दिया गया पूरा। देखो अब मार्किंग स्कीम क्या है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर एक गलत कर दिया तो उसको माइनस से काट दिया जाएगा, और जिसको आप क्वेश्चन नहीं करोगे उसके नंबर 0 मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब निगेटिव मार्किंग है -1, 25% की निगेटिव मार्किंग है। सही होगा 4 नंबर, गलत होगा -1। बाकी इतना है भाई, कोई इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपका बाकी बात का है सब। ये यूनिवर्सिटियों के नाम दिए गए, ये देख लीजिए। ये हरियाणा है, NCI ये यूनिवर्सिटी का नाम है। इसमें BA प्लस BEd है, BSc प्लस BEd है। इसमें 50 सीट है, इसमें 50 सीट है, ठीक। 50 सोच सकते हो कितनी मतलब कम सीटें हैं। हाँ यूनिवर्सिटी में लगभग 50 सीटें हैं। मतलब 50 BA प्लस BEd के हैं, 50 BSc प्लस BEd के, BCom प्लस BEd भी हैं कहीं कहीं, ठीक है। मतलब देखिए BA प्लस BEd हो गया, BSc प्लस BEd होगा। देखिए यहाँ साफ साफ देखिए, BA प्लस BEd, BSc प्लस BEd, और यहाँ देखिए BCom प्लस BEd। तो तीन तरह के कोर्स हैं। चौथा कोर्स तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। हाँ यही 3 कोर्स हैं, ठीक है। BA प्लस BEd, BCom प्लस, तो काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है। ये देखिए सब लिखी हैं। ये आप लोग कहोगे तो स्टेट वाइज में बता दूंगा कितना क्या है। ये सब वही है सब, ठीक है। अगर इसका पूरा इन्होंने दिया है। आगे और बढ़ते हैं, और कुछ दिया हो तो मैं देख लेता हूँ। जो काम का आपका होगा मैं बताऊँगा ज़रूर आपको। बाकी ये सब बकवास है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर बात हो रही, नॉर्मल स्कोर की, तो इतने हैं, ठीक है। जो कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो उसको मैं क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया ताकि लंबा ना हो। जिसका जो डाउट होगा उसको उस पर वीडियो मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।